अब यही होगा कि नया वेरिएंट आएगा, फिर नई वैक्सीन बनेगी और फिर लोगों को लूटा जाएगा, सरकारों को लूटा जाएगा, सरकारों से पैसा लिया जाएगा और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर फिर से उनको एक तरह से बायोलॉजिकल गुलाम बना लिया जाएगा। वैक्सीनेशन की साजिश क्या है? बार बार कोरोना के नए वेरिएंट का आना, फिर नई वैक्सीन लगाने की साजिश, फिर कोरोना का नया वेरिएंट, फिर नई वैक्सीन, फिर नई लूट, जैविक युद्ध का पर्दाफाश, बायोलॉजिकल वॉर, मनुष्यों को गुलाम बनाने की साजिश, असली खिलाड़ी मेडिकल कंपनियां या फिर सरकारें या फिर दोनों, वैक्सीनेशन के नाम पर लूट, पैसे के लिए लोगों के स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़। तो सबसे पहला यही है कि नया कोरोना वेरिएंट, पुरानी जी। वैक्सीन काम नहीं कर रही है, ऐसी कुछ आई है और फिर नई वैक्सीन बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या जी। साजिश है ये? क्या साजिश मानते हैं इसे आप? राजेश जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसके पहले की स्थिति थोड़ी और आगे जाए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उन्होंने पहले से ही एक आवेदन दे दिया कि साहब हम चाहते हैं कि हम इसका एक अपग्रेड बनाएँ। जबकि अभी तक इस वेरिएंट के बारे में ऐसा कुछ ख़ास पता नहीं चला है, जिससे ये साबित हो कि ये पहले से मृत्यु दर इसमें ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आपने जो उस समय प्रश्न उठाया था कि ये जो आर्टिफ़िशियल वायरसेज़ होते हैं या जिसे बोलते हैं मॉडिफाइड वायरसेज़ होते हैं या बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जो हिस्सा होते हैं, ये वायरसेज़ समय के साथ-साथ धीरे-धीरे खुद ही कमज़ोर पड़ के स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही थी उस वक़्त, लेकिन तब भी हमने ये कहा था कि ये जो प्रकृति जिस प्रकार से धीरे-धीरे वायरस को कमज़ोर करती है, वो एक अलग प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल सिलेक्शन का या जिसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोर्स्ड नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जिस वक़्त वो बीमारी तेज़ी से फैल रही है या यूँ बोलें अगर वो बीमारी बहुत ज़्यादा घातक नहीं है और आप ऐसे जीव के प्रति अननेसेसरी मास वैक्सिनेशन करते हो, तो उससे उस जीव के एक नए वेरिएंट होने का यानी कि फोर्स्ड नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एक ऐसा वेरिएंट आने का खतरा रह जाएगा, जो हो सकता है कि पहले वाले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक हो जिसकी मृत्यु दर ज़्यादा हो या जिसमें वैक्सीन को या इम्यूनिटी द्वारा जो मिली है आपको इन्फेक्शन द्वारा या किसी भी प्रकार से, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने की क्षमता, उसको चकमा देने की क्षमता हो। तो इस प्रकार से आप सही कह रहे हैं कि अगर हम तेज़ी से इस तरह से बढ़ते जाएँगे, तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। एक वायरस आएगा, उसकी वैक्सीन, फिर उसका अपग्रेड, फिर उसकी वैक्सीन, वैक्सीन का अपग्रेड। तो एक कुचक्र होता है जिसमें हम फँस के रह जाएँगे। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ पे हम अ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ वो पहले से कमज़ोर होता है और हमारी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है। तो अगर हम उस पैसे को जीडीपी के उस हिस्से को वैक्सिनेशन की तरफ ले जाएँगे, तो ये हमारे देश के विकास के लिए एक बाधक होगा।